नमस्ते बच्चों, मैं अनुजा शर्मा, डॉक्टर अनुजा शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में संस्कृत में प्रोफेसर हूँ। आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार के बारे में। इसका लक्षण है तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो, अर्थात उपमान और उपमेय में जो अभेद है, मतलब जब कोई भेद नहीं रह जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हमने उपमा अलंकार में पढ़ा तो उसमें दोनों में भेद है, लेकिन यहाँ कोई भेद नहीं है। जैसे हमने उपमा अलंकार में पढ़ा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समान जो है वो उपमावाचक शब्द आया है। इसमें हम कहेंगे सीता का मुख चंद्र है, तो यहाँ पे हमने मुख जो है उस पर हमने आरोप लगा दिया है। उपमेय पर उपमान का आरोप है ना, तो सीता के मुख पर हमने चंद्रमा जो है वो उपमान है, तो मुख जो है वो उपमेय है, तो इसमें हमने आरोप लगा दिया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में खास बात ध्यान रखने योग्य ये है कि उसमें भेद स्पष्ट दिखता है, इसमें भेद नहीं होगा। रूपक अलंकार में अभेद का आरोप सदा काल्पनिक या आहार्य होता है। इसका लक्ष्य उपमेय तथा उपमान में अति साम्य प्रदर्शित करना होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया मुख चंद्र है, यद्यपि मुख और चंद्रमा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, तथापि उन्हें अभिन्न वर्णित करना है। इस प्रकार रूपक अलंकार को उपमेय में उपमान के रंग में रंग दिया जाता है। मतलब उपमा अलंकार में हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग भेद दिखता है, लेकिन रूपक अलंकार में कोई भेद नहीं रहता है। यही रूपक अलंकार की खासियत होती है, और ये बार बार आप देखेंगे पूछा जाता है। और कालिदास ने तो आप लोग ने जो रघुवंश है आपके इसमें कोर्स में, उसमें स्पष्ट रूप से बहुत सारे रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो आप आगे पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, वो भी उसमें भी बहुत रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो इसका भेद क्या है? तद्रूपकम भेदो, अर्थात उन दोनों में जो अभेद है, यह से मतलब जो उपमानोपमेय, उपमान और उपमेय में जो अभेद है, माने हमें दोनों में भेद ही नहीं लगता है, वो हो गया रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में भेद स्पष्ट होता है, जो हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था कि एक जो होता है वो उपमावाचक शब्द होता है, साधर्म में एक होता है जिस बात की हम समानता कर रहे हैं। यहाँ पर भी बात वही है कि हम बताना चाह रहे हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन हमने दोनों को इतना लंबा ना बोल के इसको संक्षिप्त में जब कवि बोलेगा कि मुख चंद्र है, माने मुख जो है वो उपमेय है और चंद्रमा क्या है? उपमान है। तो मुख पर चंद्र का आरोप लगा दिया, मतलब हमें दोनों में भेद ही नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ पर हुआ रूपक अलंकार। जब हम बोलेंगे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वहाँ पे उपमा अलंकार है, तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। तो जहाँ हमें स्पष्ट दोनों में अंतर दिखेगा वो तो हो गया उपमा अलंकार, लेकिन जब अंतर दिख ही नहीं रहा तो वहाँ पर हो गया रूपक अलंकार। अब हम आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे के अलंकारों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्ते।